हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, हम आप सभी को इससे पहले 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं 20 तक। आज हम उससे आगे आपको पढ़ाने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपना होमवर्क घर से पूरा करके आते होंगे और अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करते होंगे। तो आज हम आप सभी को 21 नंबर क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह होती है 9,999 होती है। कितनी होती है? ये 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वह 9,999 होती है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारी होती है वो कितनी होती है? 1000 होती है। कितनी होती है? 1000 होती है। तो इनका योग पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल मीन्स होता है जोड़ना। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़ना। इनको हम जोड़ देंगे। यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9 और 9 एक कितना होगा? 10। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जो योगफल आएगा वो 10,999 आएगा। कितना आएगा? 10,999। सभी को समझ में आ गया? यस या नो में जवाब दीजिएगा। सभी को समझ में आ गया? यानी जो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा था कि 21 नंबर क्वेश्चन ये था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। इनका योगफल पूछा है। योगफल मीन्स होता है जोड़ना। तो जोड़ दिए, कितना आ गया? 10,999। सभी को समझ में आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है 16,0813 को शब्दों में लिखिए। 16,0813 को शब्दों में लिखिए। यानी 16,0813 को किस में लिखना? शब्दों में लिखना है। तो 16,0813 को किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। शब्दों में नहीं, अंकों में लिखना है। किस में लिखना है? फिर से सुनिएगा। 16,0813 को अंकों में लिखना है। किस में लिखना? अंकों में लिखना है। तो 16,0813 कितना हो गया? 16,0813 किस में लिखना था? अंकों में लिखना था। किस में लिखना था? अंकों में लिखना था। जरा गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 16,0813। तो 22 नंबर क्वेश्चन ये था कि 16,0813 को अंकों में लिखिए। तो 16,0813 इस प्रकार से लिखा जाएगा। सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि संख्या एक दी गई है 214.56
एक संख्या दी गई है कि 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। एक संख्या 23 नंबर क्वेश्चन है कि 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं। जो ऑप्शन पहला हमारा है 5 इकाई, क्या है 5 इकाई। ऑप्शन हमारा दूसरा है 10 दहाई। ऑप्शन दूसरा हमारा है 5 दहाई। ऑप्शन तीसरा हमारा है 5 दसवें। ऑप्शन चौथा हमारा है 5 सौवें, क्या है 5 सौवें। तो क्वेश्चन 23 हमारा यह है। क्वेश्चन 23 नंबर क्या है कि 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो ये 5 किससे दशमलव के इस साइड में है, तो इस 5 का जो स्थानीय मान होगा 5 दसवें होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 5 दसवें, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। सभी को समझ में आया। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 दसवें। अगर 6 का स्थानीय मान पूछा होता तो क्या होता, 6 सौवें होता। क्या होता, 6 सौवें। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि 5 का स्थानीय, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 दसवें, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। किससे किससे, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी, यानी 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। यानी 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी सम संख्या क्या होगी। तो इससे बनाना हमें सबसे छोटी सम संख्या, 1, फिर 0, फिर 3, फिर 7, फिर 2। यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी कैसी संख्या, सम संख्या क्या होगी। तो इससे बनने वाली जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वह 10,372 होगा। क्या होगा, 10,372। कितना होगा, 10,372, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला यानी 10,372। समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारा जो पहला ऑप्शन वो दिया गया है 91, दूसरा है 93, तीसरा ऑप्शन हमारा है 95 और चौथा ऑप्शन है हमारा 97। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, कैसी संख्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलते हम इसको देखते हैं, क्या यह अभाज्य संख्या है।
यह 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, गलत है। इनके पास आते हैं दो के, ऑप्शन नंबर 2 के पास। तो 1 से भी ये कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, 1 से भी कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा ये 5 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, इसलिए ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है। सभी को समझ में आ गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97। समझ में आ गया सभी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 1 से लेकर कहां तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है हमसे, 25 तक की। तो 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कैसी संख्याएं, लगातार प्राकृतिक संख्या। ये कैसी संख्याएं, लगातार प्राकृतिक संख्या। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, सूत्र n प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है n कोष्टक में n + 1/2 होता है। इसी फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुल कितनी, यानी n क्या बताता है, n क्या है, संख्याओं की संख्या। कुल कितनी संख्या, 1 से लेकर 25 तक की कुल कितनी संख्या, 25 है। तो n का मान कितना होगा, 25। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा होता है, यहाँ लिखेंगे 25, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, कोष्टक में बटे 2 है तो 2। यहाँ 25 है तो 25 रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा। 25 से कितना होता है, 26 और बटे 2, यानी 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 3 6, यानी आएगा कितना, 25 × 13। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 13, 13 5 कितना होता है, 65 को 5 हासिल लगो 6, 13 2 26, 26 6 कितना होता है, 32। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 325। यानी 1 से लेकर 25 तक की जो सभी संख्याओं का योगफल होगा कितना होगा, 325। 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का जो योगफल होगा कितना होगा, 325। सभी को समझ में आ गया, कितना होगा, 325। 325 समझ में आ गया सभी को। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है n कोष्टक में n + 1/2 होता है। n कोष्टक में n + 1/2 होता है। इसी फार्मूले में रखेंगे इस क्वेश्चन को, हमारा सवाल आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में हमें खोजना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है और जिसमें प्रत्येक अंक क्या है, अलग अलग है। तो चारों ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 9876। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो, अलग हो। इन चारों ऑप्शन से हमें यह खोजना है कि इनमें से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर देखते हैं यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबके 1000 के स्थान पे क्या है, 9 9 है। अगर इस 9 को मैं हटा दूं सपोज तो ये हमारा क्वेश्चन अब क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसे हमें खोजने में बहुत आसानी होगी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। बताओ यहाँ दिया गया 876, यहाँ है 768, यहाँ तो और कम है, यानी यहाँ 876 और यहाँ 700, यह तो ऑप्शन नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 786, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें और इसमें कौन होता है। यहाँ 876 और यहाँ 867 है, तो ये तो छोटा है इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो गया। 9876 यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें प्रत्येक अंक क्या है, अलग अलग। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी होगा, पहला होगा। कौन सा होगा, पहला। 27 का ऑप्शन नंबर पहला होगा। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 30,746, 30,746, 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो इसमें यानी 30,746 में किस अंक का, यानी 30746 में से किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 होगा, 4 का 40 होगा, 7 का 700 होगा, ये 0 का स्थानीय मान 0 होगा और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 30,000 होगा। तो किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, 3 का। किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। समझ में आ गया सभी को। यानी 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। सभी को समझ में आ गया। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। क्या छोटी से छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कैसी छोटी से छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। तो इससे बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, इससे सबसे छोटी विषम संख्या। यानी 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 0 3 4 तथा 5 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 1 फिर 0 3 4 5, यानी इससे बनने वाली जो सबसे छोटी विषम संख्या हो कितनी होगी, 10,345। कितना होगा, 10,345। 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1 0 3 4 तथा 5 से बनने वाली सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 10,345। सभी को समझ में आ गया, 10,345। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 1 से 50 तक की, क्वेश्चन नंबर 30, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ, 0 1 2 3 से हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 1 0 1 2 3 से हुआ हो। तो 0 1 2
3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो 0, 1, 2, 3 से बनने वाली जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वो कितना होगा? 1032 होगा। कितना होगा? 1032। 1032। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या था कि 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो कितना होगा? 10,000। 1000 कितना होगा? 32। कितना होगा? 1032। समझ में आ गया सभी को? कितना होगा? 1032। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 1 से 50 के बीच 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 1 से 50 के बीच? तो समझते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 9 होती हैं। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 9 और 6 कितना होता है? 15। कितनी होती है? 15। तो 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। समझ में आ गया सभी को? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती है। अगर ये पूछा होता कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है तो क्या बताते हैं हम? 25। क्या बताते हैं? 25। 1 से 100 के बीच यदि पूछा होता कितनी अभाज्य संख्या तो कितनी होती है? 25। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 होती है। और 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और जो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमसे पूछा है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये सभी को बताया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। यदि पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 97 यानी 97 बताएंगे। क्या बताएंगे? 97 बताएंगे। और यहाँ हमसे पूछा क्या गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी निम्नलिखित में से? यानी इन चारों में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 होगी। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहाँ तक? 1 से लेकर 25 तक की 1 से लेकर 25 तक की सभी सम
संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि एक से लेकर, क्वेश्चन नंबर 33 है एक से लेकर 20 तक की, कहाँ तक की, 20 तक की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो जरा ये बताओ कि एक से लेकर 20 तक की गिनती में कुल कितनी सम संख्या आती हैं? 10 आती है। कितनी आती हैं? 10। 10 सम संख्या आती है और 10 क्या आती है? विषम संख्या आती है। 10 सम और 10 विषम संख्या। यानी एक से लेकर 20 तक की गिनती में कुल 10 क्या आती हैं? 10 सम संख्या आती हैं और 10 क्या आती हैं? विषम संख्या आती हैं। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ गया। यानी एक से लेकर 20 तक की गिनती में कुल 10 सम संख्या आती है और 10 विषम संख्या आती है। तो हमसे पूछा गया है कि एक से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का सूत्र। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? n कोष्टक में n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n कोष्टक में n प्लस 1। n यानी सम कितनी सम संख्याएं होती हैं? तो कितनी सम संख्या? 10। तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा? 10। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा होता है, यहाँ n के स्थान पे 10 और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। यहाँ 10 है तो 10 रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। 10 है कितना होता है? 11। 11 नहीं कितना होता है? 110। कितना होता है? 110। यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा? 110। कितना आएगा? 110। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया। यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होता है? 110 होता है। कैसे हम जाने कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल 110 होगा? तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 20 तक की गिनती में टोटल 10 सम संख्या आती हैं और 10 विषम संख्या आती है। तो एक फार्मूला होता है कि सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1। n क्या है? कितनी सम संख्या है? तो कितनी सम संख्या? 10। यहाँ n के स्थान पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ n के स्थान पे 10 प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। यहाँ 10 है तो 10। 10 है कितना होता है? 11 होता है। 11 देंगे कितना होता है? 110। यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का जो योगफल होगा कितना होगा? 110। कितना होगा जी? 110। अगर यही पूछा होता कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता, तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला लिख लेना कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल का फार्मूला होता है क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ये विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला n स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया? 33 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है, किसका सूत्र? फार्मूला योगफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? n स्क्वायर होता है। n का मान कितना दिया गया? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सभी को समझ में आ गया? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। प्रथम यानी लगातार 15 विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वह कितना होगा? 225। कितना होगा? 225 होगा।
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 50 तथा 90 के बीच 50 तथा 90 के बीच 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 50 तथा 90 के बीच कुल यानी 50 तथा 90 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 53 होता है प्लस 59, 61, 67, 71, 73, यानी 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 50 और 90 के बीच कुल जो अभाज्य संख्या होती है वो होता है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89। इनका योगफल पूछा, योगफल मीन्स होता है जोड़ना, सबको हम जोड़ देंगे और जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह 635 आएगा। कितना आएगा, 635। जोड़ने कितना आएगा, 635। यानी 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का जो योगफल होगा वह होगा 635। कितना होगा, 635। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 50 तथा 90 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 50 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। इनका योग पूछा तो जोड़ दें, कितना होती है, 635। इनका योग कितना होता है, 635। सभी को समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं तक रहती, आगे की क्लास कल। जय हिंद।